जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम 18 फरवरी के हिंदी साहित्य के एग्जाम में आने वाले 30 प्रश्न देखेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। पहला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, पंचवटी कविता किसने लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के लेखक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचयिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिनकर। उर्वशी के रचयिता दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तत्सम। नेत्र शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु का पर्यायवाची। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सौभद्र। अभिमन्यु का पर्यायवाची सौभद्र है। अगला प्रश्न है, वह पत्र लिखा गया वाच्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। वह पत्र लिखा कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है एक शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है इसका एक शब्द में सर्वज्ञ है। अगला प्रश्न है, नाटक कटना मुहावरे का अर्थ। नाक कटना मुहावरे का अर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बदनामी होना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है बदनामी होना। अगला प्रश्न है, रीति को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस काव्यधारा से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छायावाद। अगला प्रश्न है, चंद्रमा सा मुख अलंकार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपमा। चंद्रमा सा मुख उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, भयानक रस का स्थायी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अगला प्रश्न है, आओ मिलकर दीप जलाएं वाक्य का प्रकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आज्ञार्थक। आओ मिलकर दीप जलाएं आज्ञार्थक वाक्य का प्रकार है। अगला प्रश्न है, धनपत राय किसका वास्तविक नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद। धनपत राय प्रेमचंद का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूपक। जल ही जीवन है रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, मैं पढ़ूंगा काल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा भविष्य काल है। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दुख। विसर्ग संधि का उदाहरण दुख है। अगला प्रश्न है,
शांत रस का स्थायी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वैराग्य। शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य है। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा कहानी किसकी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद। दो बैलों की कथा कहानी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता के रचयिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चन। आत्म परिचय कविता के रचयिता बच्चन हैं। अगला प्रश्न है, दूध का दूध पानी का पानी यह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकोक्ति। दूध का दूध पानी का पानी यह लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन किसका विशेषण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिव। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भक्तिकाल। सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का वाक्य के रचयिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। अगला प्रश्न है, तुम जाओगे पुरुष है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय। तुम जाओगे द्वितीय पुरुष है। अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विष। अमृत का विलोम विष है। अगला प्रश्न है, विद्या धन आलय संधि है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर संधि। विद्या धन आलय स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निराला। राम की शक्ति पूजा के रचयिता निराला हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इसका दूसरा अध्याय देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।